हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKCDP वर्ल्ड में। तो आज हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो यहाँ पर दिया गया है बाल चेक, क्रिप्स प्रस्ताव, गांधी चेक या हरिजन। चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो क्रिप्स प्रस्ताव था तो इसे क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि ऐसी चेक जिसकी डेट निकल चुकी हो, इसलिए उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसने, महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में फेंका गया था, यानी कि रेल से मतलब उतार दिया गया था, उनको गिरा दिया गया था, तो वो कौन सा था। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है जोहान्सबर्ग, सेकंड में हैती, सी ऑप्शन में है पीटर मारिट्जबर्ग और डी में है केप टाउन। तो कौन सा दक्षिण अफ्रीका का किस रेलवे स्टेशन में उनको फेंका गया था, तो वो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। पीटर मारिट्जबर्ग में उनको क्या किया गया था, रेलवे के जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया था, गिरा दिया था या फेंक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जैसे दिया गया हम लोगों को, ये क्या है, जो पीटर मारिट्जबर्ग का रेलवे स्टेशन है ये वो है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को, महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था, यानी कि उन्हें कब कहा गया था कि जो पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था। तो फर्स्ट दिया गया 1930, सेकंड दिया गया है 1948, सी ऑप्शन में दिया जाएगा 1940 और डी ऑप्शन में दिया जाएगा 1922। तो 1930, 1948, 1940, 1922 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो 1930 ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। और 1930 को ही दांडी मार्च किया था किसने, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, किसको, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा जैसे 4 नंबर में क्या दिया गया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन, बी में लुई फिशर, सी में लॉर्ड रिपन और डी में लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, लुई फिशर। ये जो बी ऑप्शन है आपका लुई फिशर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वहीं पर लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, और किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ये है लुई फिशर की फ़ोटो। ठीक है, जिनके द्वारा क्या लिखा गया था, महात्मा गांधी की जो पुस्तक है उसको लिखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये जो गांधी इरविन पैक्ट है ये कब हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 20 मई 1922, 20 मई 1922 दिया है, 27 अप्रैल 1919, 5 मार्च 1931, 15 अगस्त 1930। तो चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो यहाँ पर बात करते हैं हम सी ऑप्शन की। जो हमारा सी ऑप्शन है 5 मार्च 1931, तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी कि गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन जो था उसके बीच में क्या किया गया था, समझौता किया गया था। तो वो था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है उसे किस रूप में मनाया जाता है,
तो यहाँ पर महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है उसे किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस और गांधी जयंती। तो यहाँ पर सी दिया गया, डी ऑप्शन नीचे दिया गया, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन लिख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है अहिंसा दिवस और बी में दिया गया है गांधी जयंती, तो यहाँ पर उपरोक्त तो दोनों सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जयंती भी मनाई जाती है और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 पोरबंदर के गुजरात में, यानी गुजरात के पोरबंदर में क्या हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इस वजह से यहाँ पर अहिंसा दिवस और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में दिया गया है गांधी जी के समाधि स्थल को और किस नाम से जाना जाता है? यानी गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग वीर भूमि कहते हैं, शांतिवन कहते हैं, राजघाट कहते हैं, समता स्थल कहते हैं। इन चारों में से क्या कहा जाता है? तो जो सी ऑप्शन दिया गया है, हम सभी को पता है कि जो राजघाट है, सी ऑप्शन राजघाट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। ये रही राजघाट की तस्वीर, देख सकते हैं आप। और कभी कभी क्या पूछ लेता है क्वेश्चन में कि हे राम किसकी समाधि पर लिखा है? तो ये लिखा है राजघाट, यानी कि जो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है उसी में लिखा है हे राम। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी ऑन नॉन वायलेंस के लेखक कौन है? गांधी ऑन नॉन वायलेंस, ये क्या है? पुस्तक गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक है। थॉमस मर्टन है, लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड वेलेजली हैं। डी ऑप्शन में लॉर्ड लिनलिथगो, कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं, आगे दिया गया होगा। लॉर्ड रिपन लिख लेंगे। डी ऑप्शन आगे दिया गया, चलो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में लॉर्ड मर्टन, सेकंड में दिया गया लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेजली। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थॉमस मर्टन। थॉमस मर्टन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट? थॉमस मर्टन जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? गांधी ऑन नॉन वायलेंस। ये पुस्तक है और लिखी किसने है? थॉमस मर्टन ने। ये रहे आपके थॉमस मर्टन, जिनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? ये हैं थॉमस मर्टन, जिनके द्वारा गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक लिखी गई है। 9 नंबर में दिया गया किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो हम बात करेंगे यहाँ किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। तो अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमेरिका के अगर हम बात करें अब्राहम लिंकन की, नेल्सन मंडेला की, लॉर्ड मैकाले की, मार्टिन लूथर किंग की। तो इन 4 ऑप्शंस में बात करें तो हमें अब्राहम लिंकन कौन है? ये एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के हैं। उसके बाद लॉर्ड मैकाले, ये भारतीय शिक्षाविद, एक प्रकार से भारत में शिक्षाविद माना जाता है इनको, लॉर्ड मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा का। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर 9। जो मार्टिन लूथर किंग है, इन्हें क्या कहा जाता है? अमेरिका के एक निग्रो नेता थे, इन्हें क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकन गांधी की बात करें तो किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है।
उसके बाद में गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं इसके। ए जवाहरलाल नेहरू, ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रामचंद्र शुक्ल, डी आजम खां। तो यहाँ पर किसने कहा था? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। तो ये रही हमारी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनकी तस्वीर। बात करते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इनमें कौन थे? तो हम जानते हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। वहीं हम बात करें राजेंद्र प्रसाद जी की, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं तो ये क्या थे? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति। और वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये पीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले जिनकी तस्वीर है ये। उसके बाद बात करते हैं गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? सूरत में, अहमदाबाद में, चंपारण में, लखनऊ में। तो यहाँ पर सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में। 1906 में हुआ सूरत अधिवेशन। उसके बाद में लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। उसके बाद में जब बात करते हैं पहले सत्याग्रह की, जो फर्स्ट सत्याग्रह था उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब लौटे वापस, कब? 1915 में। 1915 में लौटे और कब? 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो 1907 में, कब? 1917 में, सॉरी 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके लिए आमंत्रण किसने दिया था महात्मा गांधी जी को? तो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा था? महात्मा गांधी को चंपारण बिहार आने का न्योता दिया था, यानी एक प्रकार से आग्रह किया था उनको कि आप बिहार आएँ। और जो नील के खेती के लिए बेसिकली जो चंपारण सत्याग्रह था वो किसके लिए था? नील की खेती के विद्रोह जो था किसानों ने किया था उसके लिए था। मतलब कि नील की जो खेती ज़बरदस्ती करवाते थे अंग्रेज, उसके विरोध में था। ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है कुछ इस प्रकार से तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो लोग जबरन मतलब किसानों के ऊपर अपराध करके कराते थे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमिताभ, सलमान रुश्दी, लियो टॉल्स्टॉय और नरसिंह मेहता। तो यहाँ 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी नरसिंह मेहता जी थे जिनका जो क्या था, वैष्णव जन तो तेने कहिए ये भजन था, ये महात्मा गांधी जी का पसंदीदा भजन था। ठीक है। तो ये है उनकी तस्वीर, उनको तस्वीर के माध्यम से हम इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? यानी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो ये गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, राजेंद्र प्रसाद ने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी, या बाल गंगाधर तिलक ने दी थी? किसने दी थी 4 ऑप्शन में से? तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कौन सा? महात्मा गांधी।
ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने ही गुरुदेव की उपाधि दी थी किसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो ये रही महात्मा गांधी की तस्वीर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ये किस नाम से है, इसका क्या नाम था? तो देखते हैं 4 ऑप्शंस में से। मेरी आत्मकथा, अहिंसा का पथ, सत्य के साथ चलो या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये महात्मा गांधी की क्या थी? आत्मकथा थी। महात्मा गांधी जी ने क्या आत्मकथा लिखी थी अपनी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन हुए जो महात्मा गांधी से रिलेटेड थे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आप चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।